कितना प्यारा शब्द है ना नींद। नींद सबको आती है, मन करता है सब काम छोड़ छाड़ के बस सो जाओ, लेकिन सोने से समस्याओं का हल नहीं मिलेगा और सफलता नहीं मिलेगी। नींद हर किसी को आती है, लेकिन जिन्हें सफलता चाहिए उन्हें नींद नहीं आती है। आप जानते होंगे स्वामी विवेकानंद का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आप सफलता प्राप्त नहीं कर लेते हो। मैं एसपी राठौर और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट शिक्षा पर। और मैं आपको वो 3 आसान तरीके बताने वाला हूं जिनसे आप अपनी नींद पर काबू पा सकते हैं, अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं और सफलता अर्जित कर सकते हैं। तो क्या हैं वो 3 तरीके, तो ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए जान लेते हैं। और तीसरा जो तरीका है वो तो एकदम मार्वलस है, आपको मजा आएगा उस तरीके को अपनाने में। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो आइए जानते हैं क्या है वो 3 तरीके। ठीक है, तो देखिए पहला तरीका तो आप लोग याद रखेंगे कि हमें करना क्या है। करना यह है कि भाई देखो, पहली चीज जो पहला स्टेप है वो ये स्टेप है कि आपको अगर नींद बहुत आती है तो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखें, यानी कि अपने लक्ष्य को बार बार दोहराएं। क्या करेंगे आप? अपने लक्ष्य को दोहराइए। पढ़ते समय नींद आ रही है, लक्ष्य को दोहराएं। अपने को बार बार दोहराने से होगा क्या, मैं बता दूं आपको कि आपको वो मोटिवेशन प्राप्त होगा कि हमें नींद आ रही हो और जबकि हमारा लक्ष्य क्या है। मान लीजिए आपका लक्ष्य है टीचर बनने का, तो आपको पता होना चाहिए टीचर की दिनचर्या क्या होती है। सुबह 5 बजे जागता है और उसके बाद पूरे दिन वो अपनी तैयारियों के साथ स्कूल पहुंचता है, तो उसको दोपहर हो जाती है, शाम तक घर पहुंचता है। इस तरीके की बातें जब आप सोचने लगेंगे तो आपको मन करेगा कि यार मुझे तो बहुत काम करना है और इसके लिए बनने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी है, बहुत पढ़ाई करनी है। तो आप अपने जो नींद है वो गायब कर पाएंगे और पढ़ने में फिर से आपका मन लगेगा। तो ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप समझते हैं क्या है। दूसरा स्टेप है जो इंटरेस्टिंग भी है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हमें नींद आती है तो उसका कारण होता है बोरियत। हमको किसी विषय को पढ़ते हुए अपनी तैयारी कर रहे हैं, कई विषय होते हैं, उस विषय में से एक विषय ऐसा होगा या 2-3 विषय ऐसे होंगे जिसको पढ़ते समय आपको बोरियत महसूस होती है। अगर आपको बोरियत महसूस होती है लेकिन कोई विषय ऐसा भी होगा जो मजेदार होगा, तो आप क्या करेंगे? मजेदार विषय को हल करेंगे। मजेदार विषय पढ़ें, जो विषय आपको रुचिकर लगता है। मजेदार विषय से मतलब है रुचिकर विषय। आप अपने रुचिकर विषय को, इंटरेस्टिंग विषय को पढ़िए। इस विषय को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको मजा आने लगा है और आपको नींद नहीं आएगी। अब आपको सवाल हल करने में, प्रश्न करने में, पढ़ने में मजा आएगा, नींद गायब हो जाएगी। तब आप उस विषय को पढ़िए जिस विषय को पढ़ने के बाद आपको नींद आने लगी थी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपको बहुत इस आसान तरीके से आप अपनी उस नींद को गायब करेंगे और निश्चित रूप से आपका पढ़ाई का जो टाइम टेबल वो बढ़ेगा। तीसरा जो, और मैंने जैसे कहा, तीसरा तरीका तो एकदम शानदार तरीका है। इस तरीके को जानने से पहले अपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक, तो देखिए क्या है तीसरा तरीका। भाई नींद आती है तो सो जाओ, सो जाओ, एकदम सो जाओ। मैं कहता हूं आप एकदम सो जाओ। मैंने ये तरीके खुद ने भी अपनाए हैं, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं। कितनी देर सो सकते हो आप? कितनी देर सो सकते हो? मैं 34 घंटे सोया हूं लगातार, 34 घंटे लगातार सोया हूं। लेकिन उसके बाद जानते हैं क्या लग रहा था कि यार क्या कर रहा हूं मैं, बस सो रहा हूं, मुझे तो कुछ बनना है जिंदगी में। और आप ये समझिए कि उसके बाद सिर्फ एक ही चीज मन करती थी, पढ़ाई करो। तो तुम कितनी देर सो लोगे यार? 10 घंटे, 20 घंटे, 30 घंटे, 40 घंटे। कुछ समय बाद तो एहसास होगा कि यार सोने में कुछ नहीं रखा है, पढ़ाई करनी है, पेपर देने हैं, नौकरी पानी है। यही मोटिवेशन आपको जीवित रखेगा और आपको सफलता दिलवाएगा। तो आप समझ गए होंगे, पहला तरीका लक्ष्य को बार बार दोहराएं, अपने मजेदार विषय को पढ़ें और उसके बाद कठिन विषय पर जाएं। और तीसरा तरीका, अगर ये दोनों तरीके भी आपको ऐसा लगता है कि बेशर्मी की लाद ली है और बस अब तो लग रहा है, तो भैया सो जाओ फिर। और कब तक सो पाओगे ये भी आपको मालूम है कि इसके बाद तो आपको क्या करना होगा? पढ़ना ही होगा, क्योंकि बेरोजगारी का दौर बहुत भयानक है और उससे बाहर निकलने के लिए मेहनत तो करनी ही होगी। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।